मिनिमम बताया था उनने 1.5 लाख के समथिंग जमा करना पड़ेगा आपको। 1.5 लाख कर सकते हैं। 1.5 लाख में आपको गाड़ी मिल जाएगी। मिल जाएगी। तो दोस्तों आ चुके हैं न्यू वीडियो लेकर। तो दोस्तों कई लोगों ने कमेंट किया कि गाड़ी कितने की पड़ती है, कितने की किस्त लगती है, मिनिमम कितना जमा करना पड़ता है। तो दोस्तों इस वीडियो में सारी क्लियर करेंगे कि 2 गाड़ी हैं। जैसे पहले भी वीडियो आ चुका है, गोविंद जी के साथ हमने भी बनाया है। तो कई लोगों ने कमेंट किया था कि कितने जमा करने पड़े थे और कितनी किस्त लगती है। तो इसी वीडियो में हम बताएं कितने जमा किए थे और कितने की किस्त भरते हैं अभी गोविंद जी। तो पहले तो ये बताइए, ये वाली गाड़ी कितने की पड़ी थी? ये गाड़ी पड़ी थी 738 की। तो मतलब बॉडी हाफ डाला में। और ये वाली ये पड़ी थी 695 की खाली चेचिस। तो इसमें कितने जमा किए थे? इसमें किए थे 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख। और इसकी किस्त कितने की जाती है? 17,000 रुपये। और कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि बीमा कितने का होता है। जैसे अगर आपने गाड़ी ली तब तो ज़्यादा का रहता है, तो बाद में कितने का करवाना पड़ता है। तो इसका कितने बीमा हो चुके हैं? पहला मतलब जैसे गाड़ी के बाद कितने करवा लिया? इसका भी एक ही बीमा हुआ, दूसरा अभी खत्म होने वाला है। तो कितने का पड़ा था वो? वो पड़ा था 24,000 रुपये का, दूसरा सेकंड। तो वो कौन सा बीमा है, उसका नाम? जीरो डेप। अच्छा, जीरो डेप वाला। और इस गाड़ी की कितने की किस्त जाती है? इसकी 15,000 रुपये की किस्त है। इसमें कितने जमा किए थे? इसमें किए 2 लाख। 2 लाख। और इसमें जैसे 3 गाड़ी हैं आपके पास, तो कोई जैसे क्या कोई डिस्काउंट मिला था? ये जो गाड़ी है इसमें ऑफर आया था फुल फाइनेंस के लिए। जैसे कोई नया कस्टमर हो, उसे ये ऑफर नहीं मिलता। जो पुराना रेगुलर कस्टमर हो जाते पुराने, उनके लिए ऑफर मिल जाता है। जैसे फुल फाइनेंस हो जाती, केवल कागज़ के पैसे लगते हैं, बाकी गाड़ी पूरी फाइनेंस हो जाती है। अच्छा, इसमें ऑफर मिला था। तो दोस्तों गोविंद जी के पास जैसे पहले भी 2 गाड़ी हैं, तो इस गाड़ी के लिए उन्हें ऑफर मिला था फुल फाइनेंस के लिए। लेकिन फिर भी आपने जमा किए थे कुछ? हाँ, जमा किए थे ना। उसमें फुल फाइनेंस में ब्याज बन रहा था वही 3 लाख के समथिंग। 6 साल के लिए फाइनेंस कर रहे थे। तो कितना जमा किया था हमने? इसमें 180 हुआ था जमा। और जैसे ये गाड़ी एमपी से ली थी या यूपी से, कहाँ से ली थी? एमपी से ली थी। यूपी पासिंग है, रजिस्ट्रेशन यूपी का है, गाड़ी एमपी से ली थी। जैसे एक बात बताइए, जैसे कोई न्यू कस्टमर जाता है लेने, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और क्या गारंटेड में क्या मतलब कुछ प्रोसेस बताइए। गारंटी में जैसे किसी के पास कोई वाहन है, आपका मित्र है, कोई पड़ोसी है, उसके पास पहले से गाड़ी है या फिर ज़मीन के कागज़ हैं, तो ये सब गारंटी के लिए लगते हैं। और यदि पुराना कस्टमर पहले से अपने पास गाड़ी है, पर्सनल पहले से गाड़ी है, तो उसके लिए कोई गारंटी नहीं लगती। जैसे अगर आपके पास गाड़ी है तो कोई भी गारंटेड नहीं लगता, अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो कोई गारंटेड लगता है। अच्छा, यही बात है। और इसकी जो बॉडी बनवाने में कितना खर्चा आता है? ये वाली हाफ बॉडी है, इसमें हाफ डाला लिया था, तो इसका खर्चा आया था 30,000 रुपये। ये पूरी चेंचेस थी, तो इसकी पूरी बॉडी बनी, इसमें 55,000 रुपये लगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको हाफ बॉडी में लेना है या डाला में। ये FB मॉडल है, 2018 मॉडल है। ये CBC है, 19 मॉडल। वो ये कब ली थी और कितने मतलब? ये 2019 में ली थी, इसका रजिस्ट्रेशन डेट 2020 में है। तो मतलब फिर कैसे चलाइए? फिर बिना रजिस्ट्रेशन के चलाते रहे, TR बस कटवा लिया था और कंपनी का बिल था, तो उसी से चलाते रहे। अब दीपावली के टाइम पे गाड़ी ली थी, तो 2 महीने बाद 1 साल पुरानी हो जाती, मॉडल पुराना हो जाता, इसलिए रजिस्ट्रेशन लेट करवा। 2019 मॉडल है और 20 में रजिस्ट्रेशन करवाया इसका। रजिस्ट्रेशन डेट इसकी 20 है, वैसे मैन्युफैक्चरिंग डेट 2019 है। और 2019 में ली थी वो? हाँ, 2019 में ली थी। तो पुलिस वालों ने परेशान नहीं किया, जैसे कहीं ले गए तो कुछ? तो पुलिस वाले तो परेशान, उनका तो काम ही है, रजिस्ट्रेशन हो तब भी परेशान करते, ना हो तो भी परेशान करते वो तो। लेकिन जैसे बनी चला ली। कम से कम 1 साल न्यू तो हो गई गाड़ी। तो दोस्तों ये 2019 में ली थी ये गाड़ी, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन है 2020 का। 2 महीने ऐसे TR कटवा के चलाई है। तो ये भी एक अच्छा है कि 1 साल न्यू हो गई गाड़ी। अगर आपने एंड में ली है तो आप रजिस्ट्रेशन 2000 जैसे कोई न्यू साल लगनी है तो उसमें करवा सकते हैं, जिससे गाड़ी न्यू हो जाएगी। और वैसे जैसे अगर कहीं जैसे लोड के लिए चलानी है तो वैसे क्या करवाना चाहिए न्यू गाड़ी में?
न्यू गाड़ी में वही रहता है, पहली वाली वीडियो में बताया था कि कमानी बढ़वानी पड़ती है, आपको किस चीज़ में चलाना है उस हिसाब से बॉडी बनवानी पड़ेगी। अच्छा वो तो ठीक है। जैसे एक वो मिनी ट्रक मैक्सी ट्रक आती है वो, जैसे लोडिंग के लिए सही है या ये? वो मिनी पिकअप है, उसमें आप इतना वजन नहीं ढो सकते जितना इसमें ले जा सकते हैं। ये मीडियम साइज है गाड़ी। एक इसमें 1.7 दी है अभी कंपनी वालों ने निकाली, तो उसमें लोडिंग तो पासिंग तो ज़्यादा है लेकिन वो कोई मतलब की नहीं है। ये अपन हल्के भाड़े में भी चला सकते हैं और ज़्यादा हो गया भाड़ा तो भी चला सकते हैं। ये कितने साल के लिए फाइनेंस है? इसकी कितने किस्त हैं बनी हुई हैं? ये 4 साल के लिए फाइनेंस है। और ये वाली? ये 5.5 साल के लिए। इसकी कितनी किस्त जाती है? 17,000 रुपये। और इसकी 15। 15। अच्छा ये बताइए, ऐसे अपन मिनिमम कितनी किस्त बनवा सकते हैं? जैसे कंपनी वालों ने कुछ बताया जब लेने गए आप? मिनिमम कम से कम 10,000 रुपये से कम की किस्त नहीं बनती, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 30-35 हज़ार की किस्त बनवा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितनी कम बनवाओगे उतना ज़्यादा ब्याज लगेगा। अच्छा ये तो है ही, जैसे अपन चलानी है तो कुछ ऐसी किस्त बना लो जिससे थोड़ा आपको भी बेनिफिट हो। और वैसे इसमें वजन कितना ले जा सकते हैं? वजन 3 टन में आराम से चलती है। और कुछ लोग एवरेज का भी पूछ रहे थे कि जैसे अगर आप जैसे लोड गाड़ी है तो कितने का एवरेज देती है? वैसे कुछ लोड में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, वैसे 1-2 किलोमीटर का फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे खाली रोड है, गाड़ी भी खाली है, तो उसमें एवरेज आपको वही 13-14 का एवरेज मिल जाएगा। और लोड गाड़ी है और ट्रैफिक भी है तो उसमें 11-12 से ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। सर्विस चार्ज कितना है इसका? सर्विस चार्ज ओनली सर्विस या सब कुछ? जैसे सर्विस ही वगैरह जैसे पूरी सर्विस पड़ती है इसकी 3,000 रुपये की। 3,000 रुपये की। तो दोस्तों जैसे कई लोगों ने कमेंट किया था कि कितने जमा करने पड़ते हैं और कितने की पड़ती है, तो जैसे अभी न्यू गाड़ियाँ आने वाली हैं BS6, तो उसमें थोड़ा ही अंतर होगा पैसों का, लेकिन पैसों का क्लियर कर दिया है कि कितने जमा करने पड़ते हैं। और अगर आपके पास गाड़ी है, पहले से 1-2 गाड़ी है, तो आपको 100% फाइनेंस का भी ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कंपनी की तरफ से, जैसे गोविंद जी को मिला है। और जैसे जो पहली गाड़ी थी उसमें कितने जमा किए थे? पहली वाली गाड़ी में 2.5 लाख रुपए जमा किए थे। जैसे पहली बार गए थे आप लेने, तो उसमें मिनिमम कितना बताया था कि आप इतने तक कर सकते हैं? मिनिमम बताया था उनने 1.5 लाख के समथिंग जमा करना पड़ेगा आपको। सर 1.5 लाख के समथिंग? 1.5 लाख में आपको गाड़ी मिल जाएगी। ये बताइए, लॉकडाउन में अभी गाड़ी चला रहे हैं आप? जी बिल्कुल चला रहे हैं। तो क्या करवाया अभी लॉकडाउन में चलाने के लिए? अभी अपर कलेक्टर से परमिशन ली थी एक गाड़ी के लिए तहसीलदार से परमिशन ली थी। अच्छा दोनों गाड़ी चल रही हैं तो गोविंद भाई अभी दोनों गाड़ी चला रहे हैं। और जैसे अभी ये पीछे रोड है और ये गोदाम पर खड़े हैं, गाड़ी खड़ी हुई हैं, जैसे केले का गोदाम है और ये ऑयल का है। तो चलिए और अंदर से दिखाते हैं गाड़ी दोनों कैसी हैं और साइड से भी दिखाते हैं। ये CVC है ये वाली, और ये FB है। कुछ लोग बोल रहे थे कि वो CVC है, लेकिन नहीं, ये FB है। ये हाफ डाला ली थी, इसका वीडियो पहले भी बन चुका है, आप देख सकते हैं। लोडिंग के लिए पटा बनवानी पड़ती है। हाँ जी, पता दिख रहा है सामने। और कुछ चेंज करवाना पड़ता है जैसे लोडिंग में चलाने के लिए? लोडिंग में चलाने के लिए क्या, हाफ डाला में लेते तो आधी बॉडी बनती है, कमानी बढ़वानी पड़ती बस। अच्छा ये लोड है गाड़ी अभी, ये जा रही है कि लौट के आई है? अभी लौट के आई है। अच्छा ये चेचिस में ली थी है? ये चेचिस में गाड़ी ली हुई थी, ये फुल बॉडी बनी हुई है। और ये आप दूर से भी देख सकते हैं, ये फुल बॉडी 55,000 रुपये की बनी थी। हाँ जी। तो दोस्तों चलिए अब अंदर चलते हैं गाड़ी के। तो ये FB है,
ये पूरा अंदर ये म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है। इसमें कंपनी से म्यूजिक सिस्टम आता है कि लगवाना पड़ता है? कई कंपनी वाले हैं जो दे देते हैं, शोरूम वाले हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी उनसे कोई जान परिचय है तो वो दे देते हैं, नहीं तो बाकी हर किसी को नहीं देते। तो ये अंदर से पूरी ऐसी है गाड़ी। अब चलते हैं उसमें CBC में। वैसे दोनों में कुछ भी ऐसा फर्क नहीं है। ये CBC है। तो ये गाड़ी को अंदर से देख सकते हैं आप। और ये सामने एक केले का गोदाम है, पीछे रोड है। NH 75। अच्छा, तो ये बताइए कि आप कहाँ कहाँ तक गाड़ी को ले जाते हैं? अब गाड़ी तो जैसे अभी मैं लौट के आया हूँ, कानपुर गया था, केला लेके गया था। ये अपने सामने वाला जो कोल्ड स्टोर है यहीं से लेके गया था। और इसके पहले भी अभी लॉकडाउन के चलते हुए ज़्यादा दूर तक नहीं जाते, लोकल ही में चलाते हैं 200-300 किलोमीटर के समथिंग। बाकी लॉकडाउन के पहले गाड़ी तो मैं भोजपुर गया था, भोजपुर जाता रहा परमानेंट। ये हो गया भोपाल, हो गया भोपाल के पास बड़वानी है, वहाँ से चिमड़ी उमड़ी चल रही है। तो मान के चलिए जैसे सब्जी में चलती है तो बाहर ही चलानी पड़ती है गाड़ी, लंबी मंडी पे चलती है। और यदि जैसे किराना विराना का सामान हो गया और कुछ भी आइटम है, जैसे लोकल का ट्रांसफ़र का सामान हो गया, घर गृहस्थी का सामान, कोई मकान चेंज करता है तो अपन लोकल में भी चला सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल में मैं ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 किलोमीटर से आगे नहीं ले जाता हूँ गाड़ी। अभी ये कोरोना का चल रहा है इसलिए। एक कमेंट और आया था कि 6,000 रुपये में ड्राइवर नहीं लग सकता है। तो आपने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं एक ड्राइवर रखा हूँ 6,000 रुपये में। तो बताइए कुछ 6,000 में वो चलाता है? नहीं, 6,000 में क्यों नहीं चला सकता है। अब जैसे मेरे पास गाड़ी चला रहा है, वो एक 5,000 में चला रहा है, एक 6,000 में चला रहा है। तो मेरी गाड़ी ज़्यादातर मंडी में चलती है। तो मंडी में क्या होता है, गाड़ी को समय से पहुंचाने के लिए इनाम मिलता है। जैसे उनका टाइम रहता है कि 5 घंटे में आपको 200 किलोमीटर चलाना है या 300 किलोमीटर चलाना है गाड़ी, तो उसके ऊपर इनाम रहता है। जैसे कि मेरी गाड़ी मछली पे चल रही थी भोजपुर, तो वहाँ ड्राइवर को 1,500 रुपये इनाम मिलता था पर चक्कर पर। मतलब जितने चक्कर लगाओ, 2 दिन में चक्कर लग जाता था, तो 1,500 रुपये मिलते थे हर चक्कर के। इससे पहले मैं चलाता रहा संभल, तो संभल वाले जो पार्टी थी वो 1,000 रुपये इनाम देती थी ड्राइवर को हैं। और अभी प्रेजेंट में एक चक्कर मैंने बड़वानी भेजी थी चिमड़ी के लिए, तो वहाँ ड्राइवर को 1,500 रुपये इनाम मिलता है। और मटर के सीज़न में चल रहा था, यहाँ जबलपुर चलती रहती, तो वहाँ 300 रुपये इनाम मिलता पर चक्कर का, पर डे चक्कर लगता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ड्राइवर 6,000 में चलाएगा, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको गाड़ी किस चीज़ में चलानी है। अच्छा, तो इनाम का मिलता है इसलिए वो चलाते हैं? हाँ। और जैसे अगर जैसे आपको कोई लोकल में चलवानी है या कहीं और चलवा रहे हैं, जैसे आप मंडी में नहीं चलवा रहे हैं, तो ड्राइवर ज़्यादा पैसे मांगेगा क्योंकि उसको फिर कहीं से मिलेगा नहीं। अब जैसे गोविंद जी ने बताया कि हम पर चक्कर पर उनको इनाम देते हैं, जैसे जो पार्टी देती है कि आप इतने समय पर आप गाड़ी को पहुंचा दो, उनका माल पहुंचा दो। जैसे मंडी का है तो समय पर पहुंचाना पड़ता है, तो इसलिए वो इनाम देते हैं, तो इसलिए वो चलाते हैं। गोविंद जी, अच्छा ये बताइए कि आप किस हिसाब से भाड़ा लेते हैं, पैसे लेते हैं? अब ये तो जैसे मेरे पास कस्टमर का भी फ़ोन आया था कि शिवपुरी ले जाना है गाड़ी, तो वो भाड़ा पूछ रहा था कितना लोगे, तो मैंने उससे बोला था कि 10 रुपये किलोमीटर में जाएगी गाड़ी, तो जो रास्ते में खर्च लगेगा, टोल पड़ेगा या बॉर्डर पड़ेगा, तो वो खर्चा आपको देना पड़ेगा। और 12 रुपये किलोमीटर में सब खर्च मेरा रहेगा। अच्छा, 10 में पार्टी का रहता है? हाँ। और 12 में आपका? हमारा रहता। तो दोस्तों, अगर अभी भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, तो आप पूछ सकते हैं। नीचे आप इंस्टाग्राम पर जाकर आप पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में ही पूछ सकते हैं। जो भी क्वेश्चन है उसका आपको आंसर मिलेगा। और तो चलिए दोस्तों, सभी दोस्तों को बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।